इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं। रेजिस्टेंस मापने के लिए सबसे पहले तो आपके मल्टीमीटर का जो है नॉब जो है ओहम के ऊपर कर दीजिए। ओहम का सिंबल मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका ओहम का सिंबल, ये दिख रहा है, ये वाला ओहम का सिंबल होता है इस तरह। कहीं किसी और मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस लिखे होंगे जहाँ पे लिखे होगा 200, 300, 1000, 2000 ऐसे रेंज लिखे होते हैं। ठीक है, रेंज अगर लिखे हुए हैं तो हम उसी के हिसाब से उसका काम करेंगे, उसी के हिसाब से हम उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टर्म ये है कंडीशन। कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिए। कंडीशन क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल सप्लाई है वो होना चाहिए ऑफ। सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर रेजिस्टेंस नापना चाहते हो तो उसके अंदर कहीं और से वोल्टेज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, अगर आपको इसका रेजिस्टेंस नापना है, ये अगर नापना है तो इसके अंदर कहीं पे वोल्टेज सोर्स इस तरह का कनेक्ट ना हो। अगर कनेक्ट भी है तो इसके बीच में जो स्विच लगा है वो ऑफ होना चाहिए। ऑफ का मतलब है यहाँ पे सप्लाई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है। और फिर एक एग्जांपल बताऊँ, अगर आपके पास एक लैंप है तो वो लैंप ऑफ कंडीशन में चाहिए। लैंप ऑफ होगा तभी आप उसका रेजिस्टेंस नापेंगे। ऑन कंडीशन में आप कुछ नहीं नापेंगे। आप ऑन कंडीशन में अगर ये मल्टीमीटर वहाँ पे लगाएंगे तो इसके अंदर की कोई ना कोई आईसी जल फूक जाएगी, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है वो उड़ जाएगा, तो आपका 1000-2000 का जो मल्टीमीटर है वो फूक जाएगा फालतू। ठीक है, तो सिंपल तरीका मैं इसका बताता हूँ कैसे मेजर करना है। मल्टीमीटर के ऊपर दो वायर्स हैं अपने, एक है प्लस पॉइंट रेड कलर में, एक है आपका कॉमन पॉइंट जो काले कलर में वायर होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक नीचे आइए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, इसको ही ऊपर ले लेते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस। इसका अगर आपको रेजिस्टेंस नापना है, इसको क्या करोगे आप, इसको तो सबसे पहले ऑफ करेंगे, इसके अंदर का सप्लाई हम हटा देंगे। उसके बाद में एक पॉजिटिव वायर लीजिए, वो इस नॉब पे लगाइए। एक आपकी ब्लैक वायर या कॉमन वायर या निगेटिव वायर जिसको आप बोलेंगे यहाँ पे लगाइए। इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू 200 ओहम होगी तो आपको एग्जैक्ट 200 कभी नहीं बताएगा, ये आपको दिखाएगा 196, 201 या 200 के ऊपर भी दिखा सकता है। मतलब ये 200 के रेंज के आसपास दिखाएगा। इसके टॉलरेंस के अनुसार, टॉलरेंस यानी इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, +-5%, यानी 195, 190 से लेके आपको ये 210, 220 के आसपास ये वैल्यू दिखाएगी। तब जाके आप ये कंसिडर करोगे कि ये रेजिस्टेंस ओके है। अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसने ये वैल्यू दिखा दी, जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल दिख रही है 0L, या इसको बोलते हैं ओवर लीड, या फिर इसको बोलते हैं आउट ऑफ लिमिट। अगर आउट ऑफ लिमिट दिखा है, इसका मतलब है ये बीच में से टूट चुका है, इसके अंदर से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया है ओपन, या इसको हम बोलेंगे ये है फॉल्टी। ये कुछ काम का नहीं था। ठीक है, दूसरा ऐसा तरीका है कि मान लीजिए आपके पास एक है सीलिंग फैन है। सीलिंग की फैन की जो रेजिस्टेंस होती है या जो वाइंडिंग होती है, ये आपके पास वाइंडिंग है, मान लीजिए आपके पास 2 वाइंडिंग है। ठीक है, और कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे, ये हो गया आपके सीलिंग फैन के कनेक्शन। ठीक है, ये है कैपेसिटर, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है रनिंग वाइंडिंग, ये है आपका मेन न्यूट्रल वायर, ये है फेज। तो आपको पूछा जाएगा कि ठीक है हमको ये बताओ कि वाइंडिंग अच्छी है या बुरी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ले लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पे साइड में। यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ से एक वायर निकालो, एक लगाओ इस पॉइंट पे, एक वायर लो वो लगाओ इस पॉइंट पे। ठीक, कलर अलग ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है,
वायर लिया है, एक इस पॉइंट पे लगाया है, एक वाला इस पॉइंट पे लगाया है, ठीक है। अगर ये वाइंडिंग सही होगी तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मान लो 70 ओहम आ जाए, 20 ओहम आ जाए, 50 ओहम आए, कुछ ना कुछ आए। अगर ये वाइंडिंग खराब है या ये शॉर्ट हो गई है, इसका मतलब ये होता है अगर इसके ऊपर का इंसुलेशन खराब हो गया तो आपको वैल्यू जो है वो 2 ओहम, 5 ओहम या 0 ओहम भी दिखा सकता है। अगर 0 आ गई तो इसका मतलब है आपकी वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो चुकी है, अब ये पंखा नहीं चलेगा। और अगर फिर वैसी आया ओ एल या आउट ऑफ लिमिट लिख के आया, जैसे अभी लिख के आ रहा है यहाँ पे ये वाला, तो इसका मतलब है आपकी वाइंडिंग ओपन होगी। यही तरीके से हम 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर या आपका कोई रिले है, रिले का कॉइल गिन सकते हैं, उसकी कॉइल चेक कर सकते हैं, या हम कोई लंबा वायर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वायर का बंडल पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, और आपको आपके सुपरवाइजर ने या आपके सीनियर ने बोला है कि मुझे बताओ कि ये जो वायर है अच्छी है या खराब है। सिंपल हो गया, अच्छी है या खराब है ये कहाँ से पता चलेगा? मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर लूँगा मेरा, ठीक है, इसके जो 2 पॉइंट रहते हैं, एक लगाऊंगा इस सिरे पे, एक लगाऊंगा इस सिरे पे। अगर ये वायर अच्छी है तो आपका रेजिस्टेंस जो है वायर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार कम आना चाहिए, 5 ओहम, 20 ओहम, 25 ओहम, ये इसी लेवल में आए, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 0L लिख के आ गया, इसका मतलब है वायर टूटी हुई है, या हमारा कनेक्शन या हमारे मल्टीमीटर का कनेक्शन, मल्टीमीटर के कनेक्शन हम अच्छे से चेक करेंगे। अगर हमारे मल्टीमीटर के कनेक्शन अच्छा है तो इसका मतलब है ये वायर ही खराब है। या अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है, रेजिस्टेंस 0 आने का मतलब है यहाँ पे वायर बहुत अच्छी है। समझ में आया कि 0 रेजिस्टेंस आ रहा है, पर मेरे हिसाब से तो आपके 1-2 वैल्यू तो कुछ ना कुछ आनी ही चाहिए, तभी इसका मतलब होता है कि आपका वायर अच्छा है। एकदम ही 0 नहीं आना चाहिए, वो 0 कभी नहीं आता, कोई वायर एकदम आइडियल कंडीशन में नहीं होता है। हर एक वायर में, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस नापने का तरीका। दूसरा, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे आप, आपका जो मल्टीमीटर का नॉब है वो ले जाइए इस वाईफाई वाले सिंबल पर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाईफाई वाला, ये ऐसा ऐसा आपके पास सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक है सिंबल, और ये आपका एक साइड में ओहम भी दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही नापना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना यानी रेजिस्टेंस नापना है। बस हमने इसमें एक फंक्शन क्या ऐड कर दिया कि अगर हमारा सर्किट पूरा है तो हमारा एक साउंड आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बीप, कंटिन्यू आवाज आएगा, टी ऐसे करके आवाज आएगा उसमें, ठीक है। अब हम एक वायर चेक करेंगे, वही हम लाल वायर जो बोल रहे थे ना वैसे चेक करते हैं, ठीक है। हमारा एक वायर हमको किसी ने दे दिया और हमको बोला ये वायर का बंडल पड़ा हुआ है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, अब मुझे बताओ ये वायर अच्छी है या खराब है। आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन पॉइंट लोगे, यहाँ कनेक्ट करोगे, आप यहाँ से दूसरा पॉइंट लोगे लाल वायर, वो यहाँ कनेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे साउंड आ गया और कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है वायर आपकी ओके है। बीप साउंड अगर आ गया तो वायर ओके। अगर बीप साउंड नहीं आया तो आपकी जो वायर है वो खराब है। ध्यान में रखिए, ये वायर ओपन हो चुकी है, इसका मतलब है हमारा सर्किट जो है पूरा नहीं हो रहा, हमारा जो है यहाँ से करंट जाके वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है रास्ता कहीं से टूट चुका है या वायर आपकी खुली हो चुकी है। सेम वाइंडिंग के साथ भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो एक वाइंडिंग है और आपको पूछा गया है कि हमको बताओ कि ये वाइंडिंग अच्छी है या क्या हो गया है, खराब है, कैसे पता करोगे, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी। ज़्यादातर हम वायरों के केस में ही चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमको पूछा जाता है कि ये हमारा यहाँ पे पैनल है और इस पैनल से जो है एक वायर या 2 वायर हमारी जो गए हैं ये दूसरे रूम में या टेरेस के ऊपर पड़ी हमारी एक मोटर है, मोटर को गए हैं, पर यहाँ से बटन चालू करने के बाद हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही।
तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं वो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज चेक करोगे, अगर वोल्टेज आ गया तो सही है। दूसरा, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे वायर तो कहीं खराब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं वायर ही खराब हो। तो वायर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर सप्लाई बंद करो, पहले सप्लाई पूरा यहाँ से आपका सप्लाई बंद, एक वायर आप लगाओ यहाँ पे और एक वायर जो है आप लगाओ यहाँ पे। अगर ये वायर तुम्हारी जो है ये वाली, अगर ये सही होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका बीप साउंड आएगा, यानी ये मल्टीमीटर बीप आवाज करेगा। अगर आवाज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी वायर खराब है। सेम तरीके से हम दूसरी वायर चेक करेंगे, अच्छी है या बुरी है। अगर दोनों वायर अच्छी है तो हम सप्लाई चेक करेंगे, एमसीबी चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी यहीं पे खत्म होता है। कंटिन्यूटी इसी तरह चेक करते हैं। आप डायोड की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। डायोड अगर लगा के देखो बीप साउंड बज गया तो शॉर्ट हो चुका है, नहीं बजा तो ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। दूसरा, ये तो आपका कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस लगभग सेम है। सप्लाई आप हमेशा ध्यान रखें कि बंद करके ही आप ये चेक करेंगे, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। आपका सप्लाई ऑफ चाहिए। अगर आप ऑन सप्लाई में आप कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस चेक करने की कोशिश करेंगे, आपका मल्टीमीटर फूट सकता है। उसके बाद में आपका वायर ब्लास्ट हो सकता है, अंदर का सर्किट खराब हो सकता है। आपका मल्टीमीटर खराब होने के 90% चांसेस है कि आपका मल्टीमीटर फूक जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे डायोड और टेम्परेचर मेजरमेंट देखेंगे। दो ही मेन मेजरमेंट अब बचे हैं, उतना ही मेजरमेंट देखेंगे हम सीधे एक ही वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू।